नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ये दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब अभी किसी के पास है नहीं। कल आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इस पर 1-to-1 चर्चा हुई और आज सुबह 11:30 बजे इसी सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होने जा रही है। दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। रविवार को केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही दिल्ली में नए सीएम की तलाश शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर एलजी ने मंगलवार की शाम का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। एलजी ने केजरीवाल को इस्तीफे के लिए शाम 4:30 बजे का समय दे दिया। जैसा कि आप में से कई लोगों को जानकारी होगी कि कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि कल मंगलवार को वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। जाहिर है केजरीवाल का इस्तीफा महज एक औपचारिकता है। असली सवाल ये है कि केजरीवाल की जगह कौन लेगा, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में इन्हीं सवालों पर मंथन हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। अब मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग होगी और तभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1-to-1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे को मास्टर स्ट्रोक बता रही, जनता के बीच जाने को अग्नि परीक्षा कह रही, लेकिन बीजेपी की नजर में ये सब नाटक है, क्योंकि उसके मुताबिक केजरीवाल के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अदालत ने उन्हें दफ्तर जाने से ही रोक दिया, फाइलों पर हस्ताक्षर करने के काबिल भी नहीं समझा। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और 2 साल की लंबी जांच के बाद भी ईडी सीबीआई के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो ट्रायल भी शुरू कर पाए, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। 2 दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? इन 2 दिनों में क्या करना चाहते हैं? और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए
और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। सर, कुछ चुनाव की भी बात करने की, हम जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, तो आप लोग कितना? मैंने कहा ना, अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों सीबीआई और ईडी के अफसर लग गए, लेकिन पिछले 2 साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? क्या उनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सत्ता के मुंह को लेकर दंगल चल रहा है क्या? केंद्रीय एजेंसी तो बीजेपी के ही ऑफिस से चलती है और अगर आप देखें तो जो अरविंद केजरीवाल साहब है, निडर है, एक निडर लीडर है और वही बिना डरते हुए आज लड़ते हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही सिसोदिया जी है, हमारे यहाँ सूरज चौहान अभी भी अंदर है लेकिन वो भी लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख जी हो, संजय राउत जी हो, जो लड़ रहे हैं देश के लिए, वो बिना डरे हुए दिखा रहे कि उनकी भी जो सीना है वो भी काफी मजबूत है। अरविंद केजरीवाल पर कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। वो जेल में गए थे, 6 महीने जेल के अंदर रहे और वहां रह करके मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते रहे। अब बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने में भी इतना देर क्यों करा है? इस्तीफा कब दे रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप न मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे साइन करेंगे, न मुख्यमंत्री के कार्यालय पे जाएंगे, तो इससे साफ है कि वो अभी भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जातिगत जनगणना को लेकर नियत जो है साफ नहीं है, इसलिए बार बार गोल गोल बयानबाजी करते हैं और इसीलिए इस बार लोकसभा के चुनाव में पब्लिक ने इनको नकारा है। मैं इनसे निवेदन करूंगा, आप केंद्र की सबसे बड़े दल हैं, आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आप इस बात को साफ कीजिए कि वो सेंसस किस तरीके का सेंसस आप करा रहे हैं, जातिगत जनगणना करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, और नहीं करा रहे हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं, ये कारण जो है आपको पब्लिक में बताने चाहिए। 13 सितंबर को दिल्ली शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। केजरीवाल की घोषणा के बाद सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा तेज है, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा। हालांकि अटकलों में शामिल लोगों से इतर कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।